हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनीष मौर्य। स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको स्टडी से रिलेटेड सभी वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इस वीडियो में हम लाइट चैप्टर की बात करेंगे। लाइट चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश किरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, प्रकाश किरण की परिभाषा देखेंगे। ये ज्यादातर वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है दोस्तों। तो इसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश किरण की परिभाषा। वे कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रकाश किरण किरण किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। इसकी परिभाषा देखेंगे। जब प्रकाश प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा पर गमन करता है, करता है, तो प्रकाश के इस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। दोस्तों, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा पर गमन करता है तो प्रकाश के इस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के आगे दोस्तों लिखेंगे। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज भी कहते हैं। दोस्तों देखिए, प्रकाश किरण किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा पर गमन करता है तो प्रकाश के इस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये दोस्तों प्रकाश किरण 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रकाश किरण यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। प्रकाश किरण प्रकाश किरण 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ये आपका प्रकाश किरण का परिभाषा है। और देखेंगे दोस्तों 3 कौन कौन से होते हैं। तो 3 होता है। पहला होता है इसका, ये 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। जिसमें पहला होता है अभिसारी प्रकाश किरण या फिर पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज कह सकते हैं या फिर किरण दोस्तों। पुंजी कह दो, पुंज।
ये हो गया दोस्तों पहला। दूसरा देखेंगे दोस्तों अपसारी, दूसरा होता है अपसारी। अपसारी प्रकाश प्रकाश पुंज दोस्तों। तीसरा होता है दोस्तों, एक मिनट, तीसरा होता है दोस्तों समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज दोस्तों, ये हमारा प्रकाश किरण का परिभाषा है। देखिए प्रकाश किरण क्या कहता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा पर गमन करता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा पर गमन करता है तो प्रकाश के इस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज भी कहते हैं। प्रकाश किरण तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। दोस्तों इसको अब इन तीनों को हम लोग डिटेल से समझेंगे दोस्तों। दोस्तों अब हम देखेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। दोस्तों अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखेंगे दोस्तों। तो जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दोस्तों समझिएगा इसे। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसको दोस्तों ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे। ये हो गया एक बिंदु है दोस्तों जिसको O कहते हैं, और ये जो किरण है, ये मान लीजिए ये किरण है, ये किरण एक ही बिंदु पे मिल रही है दोस्तों। देखिए ये किरणें जब आती हैं तो ये एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसको दोस्तों कहेंगे, ये हो गया ए बी सी डी ई, ये दोस्तों ये हो गया अभिसारी प्रकाश किरण या प्रकाश पुंज। ये हो गया दोस्तों प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज हो गया दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब दूसरा हम देखेंगे अपसारी दूसरा है दोस्तों अपसारी प्रकाश पुंज।
अपसारी प्रकाश पुंज। अब इसकी परिभाषा देखेंगे दोस्तों। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तब वह अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। दोस्तों इसको ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे। ये दोस्तों ये हो गया, एक बिंदु हो गया, और यहाँ से जब कई सारी किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये अपसारी प्रकाश पुंज लगता है। अपसारी प्रकाश पुंज। दोस्तों ये हो गया दूसरा, अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, ये हो गया इसका परिभाषा। अब दोस्तों देखेंगे तीसरा क्या है? समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है उसके बारे में दोस्तों देखेंगे। अगला हमारा है समांतर प्रकाश पुंज। तीसरा हमारा है दोस्तों समांतर प्रकाश पुंज। एक मिनट दोस्तों, समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं ये देखेंगे दोस्तों इसकी परिभाषा। दोस्तों जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हुई प्रतीत होती हैं, तब समांतर प्रकाश पुंज कहलाती हैं। ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे तो दोस्तों इसका रेखा हो जाएगा ये जब चलेंगी दोस्तों, ये जब किरणें चलेंगी तो ये एक दूसरे के समांतर में ही चलेंगी। ये इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो समान होगा दोस्तों। इसे ही कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा
आगे के लिए हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो लेकर आते रहेंगे और भी जानकारी को आपको बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।